हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू किताब और आज हम देखेंगे एक किताब, क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, ये किताब जो है ना, वो अगर आप कॉन्वर्सेशन करने में है ना, किसी से बात करने में जो है ना, हमेशा आप जो है अ, लड़ाई कर लेते हो या आप जो है अच्छे से अपना बात कन्वे नहीं कर पाते, है ना। तो और बहुत ज़्यादा जो इशू बढ़ नहीं जाता किसी बातचीत में, है ना। तो उसके लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन। ये अगर ना स्टेक्स, मतलब अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है ना, उसमें आप बिल्कुल नहीं चाहोगे ना कि कोई भी ऐसा गलत बात मुंह से निकले, है ना, कि जो है मामला जो है ख़राब हो जाए। जैसे कोई निगोशिएशन में, या आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, या आप अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे हो, है ना, या आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो। तो जब क्रूश बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रहा हो, जैसे शादी का बात चल रहा हो, या जॉब का बात चल रहा हो, या करियर स्विच करने का बात चल रहा हो, है ना, या रिलेशनशिप जो है उसके बारे में बात चल रहा हो, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, है ना। तो ये किताब में जो रूल्स बताए गए हैं ना, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको एकदम जो है माहिर आप बन जाओगे, है ना। आप पूरा ध्यान रखोगे कि मैं कैसे जो है इस इम्पोर्टेंट बातचीत को बिगाड़ ना दूँ। ठीक है, चलिए। और ये जो किताब है वो लिखा है, ये एक्चुअली 4 मिलियन कॉपीज इसका जो है सेल हुआ है ना। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर्स का किताब है। जैसे कि आप देखो, ये पीटरसन, ठीक है, पीटरसन, ग्रैनी, मैकमिलान एंड स्विट्जलर, ये चारों ने मिल के ये किताब लिखा है। ठीक है, चलिए। इम्पॉर्टेंट जो है इस बुक का यही है कि हमें जो है इम्पॉर्टेंट बातचीत, है ना, उसको मास्टर करना है। ठीक है, ये जो है किताब आपको नेविगेट कराएगा, रास्ता दिखाएगा कि जब बहुत सीरियस बातचीत हो तो हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रखें, है ना। हम अपने जो दिमाग है उसको और आइज़ है उसको कैसे जो है एनालिसिस उसका जो भी हो रहा है, तो कैसे हम उसको अपने हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करें, या जो है हम इस पूरे जो बातचीत हो रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल रिलेशनशिप हो, या ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑफिस का मीटिंग चल रहा हो, या ऑफिस में जो भी है वर्क कल्चर है, ऑफिस के रिलेशंस हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ना कि आप किसको बोलोगे कि ये जो बातचीत हो रही है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्रूशियल कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, और ये जो है ना, जब भी देखिए, पहला तो इसका कंडीशन ये है ना कि उसमें जो उसका जो रेलेवेंस है, उसका जो मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मान लो आप जो है कोई जो आप किसी अपने जो है फ्लैट, है ना, फ्लैट के लैंडलॉर्ड से मिलने गए हैं, ठीक है। तो उस समय कितना इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन रहेगा, अपने वकील से मिलने गए, ठीक है, अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो आप, है ना, बहुत दिन के बाद। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा, दूसरा कब होगा, जब दोनों पार्टीज का ओपिनियन दूसरा हो। ठीक है, वो कुछ और बोलता हो और आप कुछ और बोलते हो, या आप कुछ और सोचते हो वो कुछ और सोचते हो, तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो कंडीशन वो है कि फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है ना, फीलिंग्स स्ट्रांग हो मतलब आप जो बोल रहे हो ना, तो आप जो है उसके उसके लिए आप बिल्कुल खड़े हो उस चीज़ के लिए, है ना। और उस जैसे कि आप मान लो कि आप एक मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो आप बात करने गए, ठीक है, तो आप सॉल्व करने गए उसको। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप उसको सॉल्व करने गए और आप उसको भड़का के आ गए, है ना, और उसको मामले को बिगाड़ दिया आपने, है ना। तो ये तीन कंडीशन बहुत, अगर ये तीनों कंडीशन रहेगा तो वो बातचीत है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया मैंने, मीटिंग हो या रिलेशनशिप का बात हो या पेरेंट्स से बात कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है साइलेंस और वॉयलेंस, जब भी बातचीत होती है, ठीक है, तो बातचीत हो रही है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, नॉर्मल बात हो रही है ना, तो आप जो भी आपको बोलना चाहिए था ना, आप डर के मारे जो है नहीं बोल रहे हो उसको, है ना, वो भी कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, और आप ऐसा भी नहीं कर रहे हो कि आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको जो बोलना चाहिए था उससे बढ़ा चढ़ा कर आपने बोल दिया, है ना, तो उसको बोलेंगे वॉयलेंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ का ख्याल रखना कि साइलेंस भी खराब है ज़्यादा, और वॉयलेंस भी ज़्यादा खराब है। वॉयलेंस मतलब ये नहीं कि मार धाड़ करने लगे, वॉयलेंस मतलब अपने बातों में आपने जो है कठोरता ला दी, अपने बातों में आपने उस चीज़ को और बढ़ा दिया। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ठीक है,
जो इस बुक में है ना 7 प्रिंसिपल्स दिया हुआ है कि है ना कैसे हम मास्टर कर सकते हैं इम्पोर्टेंट बातचीत को। ठीक है, तो हम चलिए चलिए हम जो है ना उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला तो है, पहला जो जो प्रिंसिपल है वो है कि स्टार्ट विथ हार्ट। स्टार्ट विथ हार्ट का मतलब है कि जो आप उस बातचीत से चाहते हो, है ना, आप अपने माइंड में सेट कर लो उसको, है ना, अपने बातों में उस चीज़ को लाओ। ठीक है, आप क्लियर होने चाहिए कि इस कॉन्वर्सेशन से मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, इस कॉन्वर्सेशन से मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो गोल पूरा सेट होना चाहिए कि मैं इस बातचीत से क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है कि लर्न टू लुक। देखिए, लर्न टू लुक का मतलब है कि आप हमेशा अलर्ट रहोगे, रिस्क आप पहचानने की कोशिश करोगे, आप पहचानोगे। ठीक है, कैसे? देखिए, आप कोई भी नॉर्मल बात कर रहे हो आप, ठीक है, अपने रिलेशनशिप से या अपने बॉस से बात कर रहे हो, अब वो विद इन कुछ मिनट्स में तो बहुत अच्छा था, फिर तुरंत ना वो वो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन हो गया, तुरंत वो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में ट्रांसफर हो गया, है ना। तो आपको अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपनी नज़रें जो भी हैं एकदम अलर्ट रहना चाहिए आपका कि ओ कि ये कॉन्वर्सेशन अब ये चेंज हो गया, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में हो गया है। ठीक है, और तीसरा जो है ना, मेक इट सेफ। ठीक है, मेक इट सेफ प्रिंसिपल है, ये क्या है कि पहले तो वो कॉन्वर्सेशन आप अपने लिए सेफ करो, है ना, आप पूरा सोच लो कि हाँ मैं ये चीज़ कहने वाला हूँ या ये चीज़ होने वाला है, इस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ मुझको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो आप पहले अपने आप को सेव करेंगे। फिर दूसरा आप सेफ किसको करोगे आप, है ना, अपने जो सामने वाला पार्टी है उसको आप सेफ फील कराओ कि हाँ आप मेरे से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप मेरे से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसको कंफर्टेबल कराओ। ठीक है, पहले आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, और फिर उसको कंफर्टेबल कराओ। ठीक है, और फोर्थ का है, फोर्थ क्या है कि मास्टर माई स्टोरीज। ठीक है, मास्टर माई स्टोरीज का मतलब क्या है कि आप अपना इमोशन कंट्रोल करोगे। ठीक है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे, आपके दिमाग में जो भी स्टोरी चल रहा होगा, है ना, आप हो सकता है कि आप जो है थोड़ी देर में गुस्सा आपको आए, लेकिन आपको दिखना नहीं चाहिए वो गुस्सा, वो इमोशन आपका जो है हिडन रहना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखिए क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो जो है वो खाना खा रही है और इस मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है कि एम्प्लॉय जो है ऑफिस में खाना खाएं लंच आवर के पहले। ठीक है, तो इन्होंने देखा और जैसे इन्होंने देखा इनके दिमाग ने कुछ माइक्रो सेकेंड में इनको गुस्सा दिला दिया। ठीक है सारा, और ये ना उसे जाके डांटने लगी या वो वहाँ से ना गुस्से में अनॉय होके जाने लगी। पर ये क्या कर सकती थी, ठीक है ना, ये ऐसा भी सोच सकती थी, ठीक है, कि हो सकता है कि इसका ना तबीयत खराब है ना, मैं नहीं जानती कि इसके साथ ऐसा क्या इशू हो रहा है। ठीक है, तो देखा इन्होंने अपने थिंकिंग को जैसे ही चेंज किया तो ये सारा इनका गुस्सा चला गया। ठीक है, तो ये जो मास्टर करना है अपनी स्टोरीज को, अपने दिमाग में जो भी पर्सपेक्टिव जो भी कहानी पहले से है उसको हटा देना है या उसको चेंज कर देना है। ठीक है, फिफ्थ है जो प्रिंसिपल क्या है, स्टेट माई पाथ। ठीक है, स्टेट माई पाथ का क्या मतलब है कि आपको अपना सारा फैक्ट शेयर कर देना है। ठीक है, आपका सारा बात, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि पहले आप मेरी बात सुन लो, ठीक है, फिर आप बोलना। तो आपने पूरा सारा बात बोला है, आपने कुछ छुपाया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, ईमानदारी की बात नहीं हो रही है, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ तो आपने सारा कुछ बताया है। फिर उसके बाद आपने उसको भी इनकरेज किया कि आप भी बोलिए, है ना, आप भी बोलो आपको क्या क्या आपको बोलना है या मेरे थिंकिंग के बारे में आपको कैसा लगा। ठीक है, तो उनको बोलो कि वो शेयर करेंगे। तो फिफ्थ प्रिंसिपल ये है कि स्टेट माई पाथ। ठीक है, सिक्स्थ देखिए आप, सिक्स्थ में क्या है, एक्सप्लोर अदर्स पाथ। ठीक है, एक्सप्लोर अदर पाथ, जब आप दूसरे आदमी को बोल रहे हैं कि आप भी बोलो, ठीक है, तो आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो चीज़ कह रहा है। जैसे मान लो कि वो चीज़ कह रहा है कि नहीं रेंट बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लेकिन मिरर कर रहे हो जो वो कि जिस जिस इमोशन से वो बोल रहा है कि रेंट बढ़ा देना चाहिए, है ना, तो आप भी बोलो कि हाँ, आप ऐसे बोल रहे हो कि ठीक है बढ़ा देना चाहिए, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, ऐसे आप उसको मिरर करो। मिरर करो कि जो वो बोलता है वो आप एक बार बोलोगे अपने मुंह से, तो उसको लगेगा ना कि हाँ ये ना मेरी बात समझ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या करना, पैराफ्रेज करना है। ठीक है, वो बोलता है कि जो है ना पिछले मंथ का बिजली बिल ज़्यादा है, एग्जाम्पल पे ले लो। ठीक है, पिछले मंथ का बिजली बिल ज़्यादा है तो ना आप ऐसे बोलो कि बिजली बिल ज़्यादा है पिछले मंथ का।
ठीक है, तो आपने पैराफ्रेज कर दिया तो उसको लगेगा ना कि हाँ ये मेरी बात पूरी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है। और सेवेंथ जो है, जो आखिरी प्रिंसिपल है, वो क्या है? मूव टू एक्शन। मतलब अब जब आपने डिस्कशन जो है पूरा डिस्कस कर लिया, डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया अब, ठीक है, तो आप जो आप सोचते हो ना, आप उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने वाले को बताओ, है ना, कि मैं ये चाहता हूँ, हमने बात कर ली पूरा, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो। ठीक है, तो आपने बहुत ही स्मूथली सारा बात कर लिया। ठीक है, और ये जो है 7 प्रिंसिपल थे जो इस बुक में थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स आप डेली अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन आउटकम, बेटर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, आपने पूरा ये वीडियो देखा। और इस ये बुक जो है, बहुत सारे जो इसमें मेथड्स दिए हुए हैं, अगर आप पूरा बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।